हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समस्थानिक और समभारिक की चर्चा की है, तो अब इसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक की। तो क्या होता है दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हम कहते हैं ऐसे तत्व या पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो लिख दें दोस्तों, ऐसे तत्व परमाणु स्लैश स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारी परिभाषा हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक की कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते। तो हमने लिखा है ऐसे तत्व परमाणु या स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सम माने मान, समान, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि मान ले ये हमारा सोडियम है। अब इसमें जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11 है। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो उनके ऊपर धन चार्ज आता है। तो यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na से Na+ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई दोस्तों 10 हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ जैसे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 12। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कैसे पहचानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसा कि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 12 इलेक्ट्रॉन हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है वही हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। और हम कहते हैं दोस्तों जब ये क्या करता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा दोस्तों तो 2 धन चार्ज आ जाएंगे या डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर। यानी इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसे हम कहें। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया दोस्तों तो कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। अगला अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो जैसे हम कहते हैं एल्युमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 13। हमने जैसा कहा कि अगर कोई भी परमाणु उदासीन अवस्था में होता है, उदासीन अवस्था का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब उसके ऊपर कोई आयन न लगा हो या धन न लगा हो या तो ऋण न लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं कि उदासीन है, न्यूट्रल स्टेट बोला जाता है दोस्तों। अब हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में कुल 13 इलेक्ट्रॉन है। उदासीन अवस्था में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो हम कह देंगे दोस्तों Al ट्रिपल पॉजिटिव या एल्युमिनियम के ऊपर 3 धन चिन्ह आएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे दोस्तों, 10। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। एल्युमिनियम जब अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 13 इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए, 10। क्या हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है, जब ये चार्ज के रूप में आते हैं या हम कहें जब ये धनायित होते हैं, तो क्या होता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कहीं ना कहीं सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इनको दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम माने समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में पाई जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कह दिए दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कह दिए। तो दोस्तों ये होता है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हटाएंगे बोर्ड से, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों। इसके बाद इसको हटाते हैं, फिर बात करते हैं आगे सम न्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की। तो यहाँ हम सम इलेक्ट्रॉनिक जान चुके हैं, अब सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे दोस्तों। तो सम न्यूट्रॉनिक या इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सम माने समान होता है, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो जैसे वहां हमने बात की थी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी दोस्तों, और यहाँ किसकी संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ परिभाषा अगर हम लिखें ऐसे तत्व स्लैश पदार्थ दोस्तों, या स्पीसीज लिख सकते हैं, ऐसे तत्व पदार्थ या स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। आइए दोस्तों, परिभाषा हमारी रही है कि ऐसे तत्व या स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता था सम इलेक्ट्रॉनिक। अब न्यूट्रॉन दोस्तों कैसे निकालते थे, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। यदि आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको आप देखिए और वहां से जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखिए। तो दोस्तों आइए फिर भी यहाँ हम समझते हैं कि कैसे निकालें न्यूट्रॉन को। तो जैसे दोस्तों हमने कहा कि ये सोडियम है, अगर इस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु भार दोस्तों होता है 23। तो देखिए जो नीचे लिखा होता था इसको हमने कहा था कि परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर लिखा होता है इसको हमने बोला था परमाणु द्रव्यमान होता है।
तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दो हैं साथियों। अब हमने कहा था कि ये जो होता है हमारा परमाणु क्रमांक जो होता है, इसमें कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। जब कोई तत्व उदासीन अवस्था में होता है तो उसका परमाणु क्रमांक ही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और ये जो परमाणु भार होता है दोस्तों, इसको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो होता है परमाणु भार, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो दोस्तों जो परमाणु भार होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों एक चीज हम अगर निकालना चाहते हैं कि इनमें जो है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के तो बारे में जान गए दोस्तों, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। हमको चाहिए क्या, न्यूट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला है जिसको हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलते हैं, उसमें से परमाणु क्रमांकों को घटा देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की अगर संख्या हमें निकालनी है तो इसको दोस्तों हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। देखिए दोस्तों, परमाणु न्यूट्रॉन निकालना है दोस्तों, तो हमने कहा कि परमाणु द्रव्यमान ये है और परमाणु क्रमांक ये है। तो सीधी सी बात समझना है दोस्तों कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो न्यूट्रॉन इक्वल टू, हम परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों, इसे इस परमाणु द्रव्यमान इसका है 23। अब परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो परमाणु क्रमांक देखिए इसका 11 है, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो यहाँ जो न्यूट्रॉन की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 12। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हम किसी भी तत्व में निकालना जान गए। तो यहाँ जो हमें जानना है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक जानना है। तो आइए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आइए दोस्तों, तो सम न्यूट्रॉनिक की बात हम कर रहे हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक हमें पता चल गया क्या होता है परिभाषा के हिसाब से। उसका उदाहरण हम करते हैं, जैसे ले ले दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसका परमाणु भार 15 लिख दे। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 16 होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 15 में से 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन दोस्तों, 8 आ जाएगा। और इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ भी अगर हम परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो किसकी संख्या आ जाती है, न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों यहाँ लिख दें 16 माइनस 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे दोस्तों, 8। तो देखिए दोनों में क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है क्या, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, दोनों में 8-8 न्यूट्रॉन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। दूसरे उदाहरण की बात कर ले दोस्तों, तो दूसरा उदाहरण ये समझिए कि जैसे हम फास्फोरस और सल्फर की बात कर लें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फास्फोरस के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या 31 माइनस 15 कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16। न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगी। और यहाँ भी बात करें तो अगर 32 में से 16 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो दोनों में देखिए दोस्तों, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन और इसमें भी 16 न्यूट्रॉन, तो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम है क्या साथियों। तो हम कह रहे हैं कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है दोस्तों, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों तक इसे शेयर करें।